अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों का दिमाग खाने। इतने दिन हो गए मैंने कोरियन लैंग्वेज वाली कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं की। अब मेन चीज़ें आपने सीख ली हैं, अब आपने सीखनी है ग्रामर। ग्रामर भी मुश्किल है थोड़ी, इतनी भी नहीं है। चुकुम चुकुम, चुकुम का मतलब होता है थोड़ी, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, आराम तसल्ली के साथ एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगी। और साथ में आज आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगी जो कि ग्रीटिंग्स वाली चीज़ें, जैसे कि मिलते हुए क्या कहते हैं, जाते हुए क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आज मैं आपको सारी बताऊंगी, ठीक है ना। और क्या बताऊँ आज आपको, आज आपको एक ग्रामर की चीज़ भी बताऊंगी, ठीक है, कि उसका यूज़ किस तरह से होता है और क्या है, सारा कुछ वो बताऊंगी। तो ज़्यादा बात किए बगैर मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चल के कुछ खाते पीते हैं या खाला से मिलते हैं। खाला से कल मैं सारा दिन नहीं मिली और आज भी अब सारा दिन हो गया नहीं मिली हूँ। तो अभी आपको सिखा के फिर नीचे चलते हैं, खाला से मिलते हैं और फिर मामा का वेट करते हैं। मामा आती हैं तो फिर हम मामा से भी मिलते हैं, ठीक है ना। लेट्स गो। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि अगर मैंने बताना हो कि मेरा नाम क्या है, तो कैसे बताऊंगी, मतलब नाम के साथ क्या लगाएंगे तो पता चलेगा कि मेरा नाम ये है, ठीक है। और अगर ये बताना हो कि मैं क्या करता हूँ तो क्या लगाएंगे ग्रामर अंदर, तो पता चलेगा कि मतलब तो सेंटेंस बनेगा कि मैं ये करता हूँ, ठीक है, या मैं ये हूँ। जैसे कि मैं टीचर हूँ, अगर मैंने ये कहना हो, या किसी का बताना हो कि वो टीचर है, तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो वो अभी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। पहले आपको वो बताती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कि ग्रीटिंग्स वगैरह किस तरह करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहली जो चीज़ है ना ग्रामर, या कह लो कि ज्वाइन करने की जो चीज़ है, पहली जो आज चीज़ है वो कह लो ग्रामर कह लें उसको, या कह लें कि सेंटेंस बनाने के लिए जो अंदर का एक वर्ड है वो दो हैं, ठीक है। लेकिन वो दो नहीं यूज़ होने हैं, वो किस तरह यूज़ होने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहला वर्ड हमारे पास है ई, ई ए यो, ठीक है। उसके बाद हमारे ये यो, उसके साथ हमारे साथ और एक वर्ड हमारे पास है ये यो। अगला वर्ड हमारे पास है ये यो, ठीक है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज मेरा नाम है आयशा, तो मेरा नाम लिखते हैं इस तरह, आ ई शा, ठीक है। ये मेरा नाम है आयशा, ठीक है। इसके साथ आएगा ये ई ए यो, आयशा ई ये यो। इसको इस तरह लिखेंगे, आयशा ये यो, ठीक है। और अगर हमारे पास हो किसी का नाम, नाम सोचना पड़ेगा, रहमान कर लो, ठीक है। रहमान, रहमान करेंगे अगर, तो रहमान कैसे लिखेंगे, रहमान, रहमान।
अब हम चलो रहमान, एक सपोज एक नाम है रहमान, ये मान, ठीक है, ये हो गया रहमान। ठीक है, रहमान के साथ जो आएगा ना वो आएगा ये यो, रहमान ये यो। अब इन दोनों की रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसे क्यों है। आप देखो कि ये है आयशा, तो इसके नीचे कोई भी चीज़ नहीं है। जो नीचे वाला होता है ना इसको कहते हैं पश्चिम, कोरियन में इसको कहते हैं पश्चिम। ठीक है, तो जिसके भी नीचे इस तरह तीसरा होगा, मतलब जैसे ये दो वर्ड्स है ना, सिर्फ दो ही हैं ये, ईशा ये यो, एंड वाले को आपने देखना है, सिर्फ ये वाले को। अगर इसके नीचे ये है, नू है, या कोई भी तीसरा वर्ड है दो की बजाय, तो आपने ये यो लगाना है। अगर दो ही है इस तरह से तो ई ए यो। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। जैसे कि और क्या नाम हो सकता है, सपोज जमशेद, जमशेद। ठीक है, जमशेद, तो ये दो वर्ड्स हैं, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इधर आएगा जमशेद ई ए यो। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी और का नाम आए, जैसे कि हम ऐसे ही एक रैंडम नाम बना लेते हैं, जैसे इस जमशेद से ही बना लेते हैं, जमशी मिन बना लेते हैं, जमशी मिन। ठीक है, ऐसे रैंडम नाम होता नहीं है लेकिन ऐसे बना लिया मिन। अब ये तीन वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आएगा ये यो। ठीक है, आई होप समझ आ गई हो। और 박민수 이링이에요. 종아라. कैसे समझाऊँ, नीचे वाले को क्या कहेंगे हम, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमने पढ़े थे, कॉन्सोनेंट्स होते हैं नीचे जोन से। तो कॉन्सोनेंट अगर होगा नीचे तो उनके साथ आपने ये यो करना है, और कॉन्सोनेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट वावल है, तो आपने करना है ई ये यो। ठीक है, ये मैंने इतना सारा लिख लिया है, और उसके बाद मुझे याद आया कैमरा ही नहीं चल रहा था मेरा ही मोए मोए हो गया। अच्छा, आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है, ई ए यो और ये यो, ये इनके दरमियान में लाइन है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, और मैं फिर ये बता रही थी कि ये नामों के साथ लगता है, कि जैसे ये मेरा नाम लिखा हुआ है आयशा, आयशा होगा तो साथ लगेगा ये यो, और अगला नाम मैंने लिखा है रहमान। ठीक है, तो अगर रहमान वाला नाम होगा, ओ ये ह के ऊपर एक डॉट और लगाना था, रहमान, रहमान होगा तो ई ए यो होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो कि शायद ये मुज़क्कर मोनस की वजह से ये यो और ई ए यो है, क्योंकि आयशा लड़की का नाम है और रहमान लड़के का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह मैं भी आपको बताती हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर लिख ली थी,
कि देखो ये कॉन्सोनेंट वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट वाली अलाइनमेंट है ना, और ये वाली जो अलाइनमेंट है एंड वाले, जो एंड वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि ये वर्ड या फिर ये वर्ड नाम का एंड वाला, ठीक है। अब इसमें ये 2 वर्ड्स हैं इकट्ठे लिखे हुए और ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। मीन्स के जो ये वाली अलाइनमेंट है या तो ये कॉन्सोनेंट वॉवल वाली होगी या फिर वॉवल कॉन्सोनेंट वाली होगी। जब ये वाली अलाइनमेंट होगी तो ये यो लगेगा, और जब 3 लफ्ज़ों वाली अलाइनमेंट होगी, जैसे ये है मान है या मिन हो जाता है या फिर मिंग मिंग हो जाता है, मतलब इस तरह की, ठीक है, या फिर रिंग हो जाता है, कोई भी 3 वर्ड्स की अलाइनमेंट वाला कोई भी वर्ड आएगा तो उसके साथ आपने ई ए यो ये लगाना है, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना नाम कहूँगी तो मैं कहूँगी छोनन आयशा ये यो, और अगर मैंने किसी और को करना है तो उसकी तरफ जैसे सपोज पॉइंट आउट कर दिया है कि वो सामने मेरे रहमान खड़ा है कोई भी, ठीक है, उसको किसी को बताने के लिए कह रही हूँ तो कहूँगी रहमान ये हो, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गई हो कि आसान तरीका सबसे समझाने का मेरे पास यही है कि जिस भी नाम के एंड में 2 वर्ड्स आएंगे इकट्ठे मीन्स कॉन्सोनेंट वॉवल, तो उसके साथ आपने ये यो लगाना है, और जो इस तरह 3 की अलाइनमेंट में होंगे जो हमने कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट पढ़े थे तो उनके साथ ई ए यो आएगा, ठीक है। अब हमने करना है, अगली चीज़ है कि किसी का प्रोफेशन बताना है। सपोज के उसके लिए आपने जो अंदर ग्रामर यूज़ करनी है एक सेंटेंस बनाने के लिए वो होगी अन या फिर नन। अब अन नन का सिस्टम भी यही है जो इसका सिस्टम है कि कॉन्सोनेंट वॉवल होगा तो क्या लगेगा और अगर कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कर लूँ कि अपना ही नाम लगा लूँ आयशा, आयशा, ठीक है। आयशा होगा मीन्स के कॉन्सोनेंट वॉवल या फिर वॉवल कॉन्सोनेंट वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी नाम के एंड में, तो आप लगाओगे आयशा नन, ठीक है। अगर रहमान होगा रहमान, ठीक है, तो इसके साथ आप लगाओगे अन। सपोज कि मैंने कहना है कि मैं जो सी हूँ स्टूडेंट हूँ, या मैंने बताना है कि जो आयशा है वो स्टूडेंट है, तो मैं कहूँगी आयशा नन हक्सेंग। हक्सेंग कहते हैं स्टूडेंट को, हक्सेंग, ठीक है। आयशा नन हक्सेंग ई ए ओ, ई ए यो, कोई भी वर्ड होगा। अब आप देखो ई ए ओ भी लग गया और साथ में ये अभी मैं आपको बताती हूँ हक्सेंग ई ए ओ, ठीक है ना। अब देखो हक्सेंग में सेंग क्या था, यहाँ पे तो हमने सिर्फ नाम के साथ लगाया ना ई ए ओ या ये यो, यहाँ पे अब हमने प्रोफेशन के साथ भी लगा लिया आयशा नन। आयशा जो है वो हक्सेंग आयशा नन, आयशा जो आयशा हक्सेंग स्टूडेंट ई ए ओ मीन्स के है, आयशा स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि एंड में हमारे पास कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट की थी फॉर्मेशन, तो इसलिए हमने लगाया है ई ए ओ, ठीक है। अब जो ये हमारे पास है रहमानन, ठीक है, रहमान अन आएगा क्योंकि फिर वही बात जो मैंने आपको बताई थी, मान है हमारे पास तो अन आएगा रहमानन। अब अगर हम क्या वर्ड यूज़ करें, खंगसा, खंगसा कर लेते हैं, खंगसा, खंगसा का मतलब होता है लेक्चरर। तो अब ये हमारे पास 2 वर्ड्स वाली अलाइनमेंट है ना, खंगसा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये यो। आयशा होगा तो साथ में आएगा नन, जब ये वाली अलाइनमेंट होगी तो नन, जब भी 3 वाली अलाइनमेंट होगी तो अन।
आगे जब हमने प्रोफेशन बताया है तो उसमें हमने यही जो ऊपर हमने चीज़ पढ़ी थी वो फॉलो करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने जितनी दफ़ा ये बात रिपीट कर ली मुझे ऐसा लग रहा है मेरा खुद ही भूल गया, मुझे ही भूल गया। आई नो मुश्किल होगा थोड़ा थोड़ा, इसीलिए सिर्फ यही चीज़ बताई है आज आपको मैंने। ये 2 चीज़ें आप याद रख लें, ये यो और अन नन, ठीक है। उसके बाद आज मैंने आपको बतानी थी ग्रीटिंग्स वगैरह, जैसे कि अगर आप किसी को मिलें तो क्या मिलें तो आप सारों को पता है कि हमने क्या कहना होता है, अन्योंहासेयो ये कहना होता है, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ मैं लिख दूंगी कि क्या क्या कहना है। अन्योंहासेयो जवाब में भी आपने अन्योंहासेयो कहना है। और अन्योंहासेयो जब भी आप कहते हो ना तो आपको ऐसे बेंड होना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे नहीं बेंड होना कि आप उसकी शक्ल देख रहे हो और ऐसे ऐसे बेंड हो रहे हो, ऐसे नहीं, आपने पूरा सर के साथ ऐसे करके अन्योंहासेयो ऐसे करना। अन्योंहासेयो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह थैंक यू अगर आपने कहना है तो आपने कहना है खमसाहम्निदा। तो खमसाहम्निदा भी जब आपने कहना है तो थोड़ा सा ऐसे झुक के अपने सर को झुका के आपने खमसाहम्निदा कहना है। उसके बाद हमारे पास है सॉरी। सॉरी अगर आपने कहना है तो उस पे आपने कहना है 죄송합니다। तो वो भी आपने इसी तरह झुक के कहना है 죄송합니다। या फिर एक और वर्ड भी होता है सॉरी के लिए, वो होता है मियान। अगर कोई आपसे बड़ा है, अगर आपको 죄송합니다 नहीं याद आ रहा तो आपने उसको कहना है मियानेयो, यो लगाना है इनमें, ठीक है। रिस्पेक्टफुली या फॉर्मली जब भी आप बात करते हैं तो उसके साथ हमीदा या यो लगाते हैं एंड में, ठीक है। नाइस टू मीट यू अगर किसी को हमने कहना है, जैसे पहली दफ़ा हम किसी को मिले हैं तो किसी को हमने कहना है तो हमने कहना है 만나서 반갑습니다, ठीक है। अब देखो वो भी फॉर्मली यूज़ किया तो उसके एंड में भी आया है नीदा, ठीक है। और एक और चीज़, और जब आप जा रहे हो घर से या आप किसी से बाय बाय कर रहे हो तो आपने कहना है 안녕히 가세요, 안녕히 가세요। और इसमें भी 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर आप भी जा रहे हो, अगला बंदा भी जा रहा है तो 안녕히 가세요 ऐसे कहना है। लेकिन अगर आप किसी के घर से जा रहे हो, आप जा रहे हो लेकिन अगले ने तो अपने घर में ही रहना है तो उसको कहना है 안녕히 계세요। और अगर आप दोनों ही जा रहे हो कहीं से बाहर से बाय बाय कर रहे हो तो 안녕히 가세요। और जो घर में बंदा रह रहा है वो मुझे बाय बाय करते हुए कहेगा 안녕히 가세요। खे और खा का फ़र्क है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है, आप यही याद रख लें तो बड़ी बात है। और प्रैक्टिस करते रहें आ जाएगा। और ये वाले बड़े बेसिक वर्ड्स हैं कि इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो तो मतलब ये बेसिक मैनर्स हैं, इतने भी पता हो तो बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आज का आपका यही लेसन है। अब हम चलते हैं नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखें हमें कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, सुबह खा लेंगे। अल्लाह खैर सल्ला। और फिर मामा का भी वेट करते हैं, वहीं पे नीचे ही बैठ के मामा का भी वेट कर लेंगे। मामा आएंगी तो फिर आपको मामा से भी मिलवा देते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स गो, अब नीचे चलें। बहुत पढ़ाई कर लिया आज हमने। नीचे आ गई हूँ मैं और खाने को भी हमें मिल गया है। और खाना क्या है वो भी आपको दिखा देती हूँ। एवोकाडोज़ पड़े हुए हैं तो मैंने कहा एवोकाडो टोस्ट बना के खा लेते हैं। ये लगाऊंगी एवोकाडो ऊपर टोस्ट के और साथ में एक आध अंडा फ्राई कर लेते हैं, दैट्स इट। ये देखो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये वाला स्लाइस भी लगा देंगे और हमारा सैंडविच तैयार। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी सिंपल लेकिन वेरी यमी। और तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुठलाओगे, क्या बात, सुभान अल्लाह। मामा आ गई हैं लेकिन अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ओह, खाला से मैं आपको नहीं मिलवा सकी क्योंकि खाला जो हैं
वो ज़रा आपको पता ना, फिर ज़रा शाय सी हैं। वो कहती हैं मैं सही हुलिये में नहीं हूँ तो मुझे ना दिखा। ये देखो मामा, अस्सलाम वालेकुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक है? आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। क्या करने लगी हो? अल्लाह को कॉल करने लगी। आप सारे कहते हो मामा को एक दफ़ा ले आया करो व्लॉग में, ये वो, तो बस मैं मामा को ले आई व्लॉग में। और मामा को अब हम ज़्यादा तंग नहीं करते। मामा की परसों छुट्टी है, तो परसों आपको नई बहुत बहुत अच्छी वाली रेसिपी देने का प्लान है हमारा, ठीक है? तो परसों की वीडियो भी देखिएगा और कल की भी लाजमी देखिएगा। कल भी किसी जगह जा रही हूँ मैं जहाँ से इनविटेशन आया है, ठीक है ना? देखोगे ना आप, हैरान हो जाओगे कि ये सारा कुछ भी होता है दुनिया में। तो कल की वीडियो भी देखना लाजमी और परसों की भी देखना, बल्कि सारी देखा करो। लेकिन वैसे हेड्स अप दे रही हूँ कि कल की और परसों की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो ठीक है फिर मामा, आपने कुछ कहना तो नहीं है? आयशा के चैनल को सब्सक्राइब ये करें, आप डाउन क्यों कर रही हो ना? सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।